यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों। पब्लिक के डिमांड पर दरभंगा के लहरियासराय में स्थित फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक चलेगा। वही इस मेले में जहां कई प्रकार के आकर्षण झूले लगाए गए हैं, वही इसके अलावा रंग बिरंगे व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लोग सामानों की कर सकते हैं खरीदारी। लहरियासराय के पोलो मैदान के पास स्थित फनलैंड डिज्नीलैंड मेला का मज़ा लोग अब 4 अगस्त 2024 तक ले पाएंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड पर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक रहेगा। मैदान लहरियासराय दरभंगा में 10 जून से आयोजित की गई थी और उस समय आपको बकरीद का उपलक्ष्य था, गर्मी छुट्टी थे, पब्लिक का एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। और जब 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा पब्लिक का रिस्पांस में गिरावट आया है, तो हमने सोचा कि जितने भी हमारे पत्रकार सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आप अपने मेले का 1 महीने में थोड़ा विस्तार करें, प्रचार करें, जिससे लहरियासराय दरभंगा वासियों को हमारे मेले में आने के लिए एक उत्सुकता जगे। तो यही एक उपलक्ष्य है और इस मेले में 40 से 42 काउंटर है, जिसमें आपको पूरे भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए हस्तशिल्प से जुड़े, कुटीर से जुड़े हुए सामान मिलेंगे। जैसे सहारनपुर के फर्नीचर मिलेगा आपको, कटलरी की दुकान है, अचार की दुकान है, बच्चों के लिए खिलौनों की दुकान है, ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल आएगा। गेम के लिए एक जोन बनाया गया है, जो बच्चे उत्साह से अपने गेम खेल सकते हैं। 12-36 रिंग वगैरह है। और सबसे बड़ी चीज है कि राजस्थान का आपको यहाँ बैठने के लिए फूड मिलेगा। यहाँ रेस्टोरेंट का एक व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर आप बैठ के कंफर्टेबल होके स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजनों के साथ साथ आप मेले का मजा ले सकते हैं। गर्मी के महीना है तो आइसक्रीम का भी काउंटर रखाया गया है, जो ब्रांडेड आपको आइसक्रीम खिलाती है। साथ में सारे दरभंगा वासियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और महिलाओं और बच्चों के लिए पूरी तरह आपको कैमरे का सेटअप है कि कोई भी घटना ना घटे। प्रशासन की तरफ से भी हमारा पूरा सहयोग होता है। 2 लेडीज कांस्टेबल और एक पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे रहते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। सारे दरभंगा वासियों से ये एक निवेदन है कि ये मेला लास्ट 4 अगस्त तक चलेगा, तो आप अपने बच्चों के साथ, आस पड़ोस के साथ आए, हमारे मेले में का आनंद लीजिए। मेला संध्या 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चालू रहती है और यही एक एज ए व्यवस्थापक निवेदन है कि आप अपने सारे बच्चों के साथ आए
झूलों में हमारे पास सबसे पहली बार दरभंगा में 26 चेयर का ज्वाइंट झूला आया है, टोरा टोरा है, मिक्की माउस की व्यवस्था की गई है, ड्रैगन है, ब्रेक डांस है और बच्चों के लिए छोटे छोटे झूलों का व्यवस्था है, जो एक आपको 20 रुपया टिकट चार्ज है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप मेला घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये 20 रुपया मैंने सही जगह यूज किया है। बस निवेदन है कि सारे दरभंगा वासियों से आए संध्या 4 बजे से 10 बजे तक। कब तक चलेगा ये मेला आपको 4 अगस्त लास्ट है। अंदर में जो सेवाएं उसके लिए अलग एक चार्ज है क्या? जी जी, आप जब 20 रुपया एंट्री करके आएंगे तो झूले का एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, 60 रुपया 50 रुपया है। जो आप जिनको उत्सुकता होता है झूला झूलने का, वो काउंटर से टिकट कटा के आप झूले का आनंद ले सकते हैं। कुल कितने प्रकार का झूला लगा है? ये 7 तरह का झूला लगा हुआ कौन है, कौन सा झूला? जिसमें आपको पहली बार दरभंगा में देख रहे हैं आप पीछे ज्वाइंट झूला है जो 26 चेयर का है, ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, मिक्की माउस है, ड्रैगन है और साथ में स्कॉर्पियो वगैरह सारे झूलों का एक सेटअप है। झूलों में मिनिमम चार्ज क्या है? मिनिमम चार्ज आपको 30 रुपया से लेके मैक्सिमम आपको 60 रुपया है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, व्यवस्थापक दल का एक सदस्य हूँ। पोलो मैदान लहरियासराय जिला मेला से बोल रहा हूँ। कोई प्रश्न? जादूगर जे कुमार का जिलाधिकारी के द्वारा दीप जलाकर किया गया भव्य उद्घाटन। दरभंगा जिला के लहरियासराय ऑडिटोरियम दरभंगा में हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर जय कुमार का जिलाधिकारी के द्वारा दीप जलाकर भव्य उद्घाटन किया गया। शो का इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 28 जून से 21 जुलाई तक यहाँ जादूगर रहेगा और सभी प्रकार के टिकट उपलब्ध है। टिकट आप ऑनलाइन मोड में भी कटा सकते हैं या फ्लिपकार्ट से भी बुक कर सकते हैं। दिस मायाजाल तो हो जाइए इस सुहानी सफर में तैयार। दिस के इस प्रेक्षागृह में जादूगर जे कुमार के द्वारा जादू के शो का शुभारंभ किया जा रहा है। जादू वास्तव में कई प्रकार के अंधकार को दूर भी करता है। आप ये समझ लें कि जीवन में कई प्रकार की शंकाएं होती हैं, आशंकाएं होती हैं। अभी जो ट्रेलर हम लोग देख रहे थे, कई प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं और उन सब से परत दर परत सच्चाई को बाहर लाना, लोगों के देखने के दृष्टिकोण को नया आयाम प्रदान करना और कला को एक नई ऊंचाई तक ले जाना। आप देखेंगे ये इंसान की सोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है, विज्ञान को एक नई दिशा देता है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी, वो उसे देखकर मनोरंजन उनका होता है, साथ साथ उनके सोचने, समझने और नई दिशा में देखने की क्षमता का भी विकास होता है। तो ये विज्ञान भी है, ये कला भी है और इंसान की सोच और समझ को आगे बढ़ाने के लिए
इसका बहुत ही बेहतर योगदान है। आज के समय में जहां अधिकांश लोग मोबाइल पे अपना समय जाया करते हैं, कुछ तो ज्ञान की चीजें वहां भी मिलती हैं, लेकिन कई बार जो हासिल होता है और उसके बदले में जो समय लोगों का जाता है, तो वो नई पीढ़ी के लिए, खासतौर से पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए वो उतना उपयोगी नहीं है। तो मनोरंजन के जो हमारे ये पुराने आयाम रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उसे और नई पहचान मिले और जो उत्साह लोगों का रहता है वो बढ़े। जादू के शो का देखिएगा कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी सारे बच्चे उत्साह में रहते थे कि आज जो है जादू का शो होने वाला है, जादूगर आने वाले हैं। और उस एज में जादू देख करके तो कई बार लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारा समझ है, मानसिक हमारी क्षमता का विकास हुआ होता है, वो जो हमें असंभव लगता है वो वहां पे दिखाई देता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये जो शो है वो सकारात्मक दिशा में हमारे बच्चों का मानसिक बौद्धिक विकास के लिए इसका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी का लगा जनता दरबार। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियादी। शुक्रवार को वही बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आए हुए फरियादियों की जन सुनवाई उचित कार्रवाई कर आश्वासन दिया गया। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत की त्वरित निष्पादन किया जाता है। हम टाउन थाना से आए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? हम जमीन लिए हुए थे, हमको फर्जी जमीन रजिस्ट्री कर दिया। जब उससे हम पैसा मांगने गए तो हमको टाइम दे दिया, लेकिन पैसा दिया नहीं। अच्छा। लास्ट में केस करना पड़ा। 3 महीना 4 महीना जेल के अंदर में, कभी पैसा हमको नहीं दिया। अभी एसएसपी के यहाँ आए हैं? एक आदमी बाकी है जो अपराधी है, वो हमको अभी एसएसपी यहाँ आए हैं किस लिए? लेकिन एक आदमी बचा हुआ है जो हमको धमकी देता है, गोली मार देंगे, केस उठाओ। अभी उसी को एगो दखा से निकला है, जो एक आदमी बचा हुआ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन खरीदे थे हम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, लेकिन वो फर्जी जमीन हमको लिख दिया। पहले 2004 में दूसरे आदमी गलत कागजात, गलत फर्जी जी फर्जी कर दिया। तो उस पर आपको मतलब बसने नहीं दिया जा रहा है? फर्जी पता कैसे पता चला कि फर्जी है आपको? यहाँ जब हम कैसे पता जब हम उसके घर बनाने गए ना, तो हमको अगला जिसका जमीन था वो हमको रोका। और उसके बाद वो केस कर दिया। हमसे भी केस किया है, जो जमीन मालिक है उसको भी केस किया हुआ। क्या कहा वो लोग? आप गए तो? हम गए तो हमको बोला कि आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, जितना जमीन का पैसा लिए हुए हैं तो, और उसमें लागत है, लेकिन हमको दिया नहीं। न्याय के उसको गिरफ्तार किया जाए, हमको पैसा मिल जाए, गरीब आदमी है हम। क्या नाम हुआ आपका? विकी कुमार था। हम शैलेंद्र कुमार चौधरी हैं, जो आए यहाँ साहब से मिले। साहब से हमारी बातें बड़ी स्पष्टता से सुनी। क्या मामला है? मामला है, आपको नेहरा जो है आउटपोस्ट थाना वहाँ खुला 2000 मान लीजिए 11 में। उसके बाद आपको वहाँ पर 400 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत है, उसी में आउटपोस्ट थाना है, उसी में आपको अब वो आउटपोस्ट थाना में उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? ये है कि हमने 3 साल से 2021 से जमीन आवेदन दिया, प्रस्ताव दिया थाना की जमीन के लिए। मेरी जमीन पेट्रोल पंप जो है, जहाँ पर 3 मर्डर हुआ था, हमारा अपना भतीजा भी उसमें मारा गया था, और उसके सामने में हम अपनी जमीन की प्रस्तावना दी थी। तो इस बीच में आपको रिपोर्ट होते होते सीओ साहब लिख के दिए कि सबसे उपयुक्त जमीन थाने के लिए ये है। मेरा प्लॉट जो है सो पेट्रोल पंप सुनील फ्यूल पंप जो है उसके सामने में नेहरा कांची के पास है। 70 से 80 दुकानें हैं, सब कुछ है। तो अवकाश कुमार साहब जब एसपी थे तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये आपको आधा आवासीय आधा कमर्शियल, हम न्याय के रूप में चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी ये थाना का जो प्रपोजल हमने दिया है, थाना को जितनी 70 डिसमिल का अगर जरूरत हो या जितने का, वो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अभी 3 साल से पर है भू अर्जन पदाधिकारी से DCLR को चिट्ठी गया कि 7 दिन में, ये पहली चिट्ठी 1 नवंबर 2023 की है और अभी 7 महीना बीत गया। DCLR साहब हाथ जोड़ के कहते हैं कि जब तक बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है हम आपकी जमीन नहीं लेंगे। बात इनसे हमने कहा, क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने कहा है कि जिला पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से इस विषय में बात करेंगे। जिला पदाधिकारी को सुनील चौधरी जो नाम अपना बताएं। उन्होंने, मेरा थाना नेहरा है, नाम गाछी अभी तक है नबिया शैलेंद्र कुमार चौधरी। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में वास भूमि दिलाने के लिए जिला समन्वयालय स्थित धरना स्थल पोलो मैदान लहरियासराय पर गरीबों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इसकी अगुवाई भाकपा माले प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह, प्रखंड कमेटी सदस्य नंदलाल ठाकुर, भोला पासवान, सत्यनारायण मुखिया, प्रवीण यादव, पप्पू पासवान कर रहे थे। अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। जमीन आंदोलन तेज करो, तमाम गाँव में जमीन आंदोलन तेज करो। नीतीश मोदी हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय। अरे गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाना बंद करो, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाना बंद करो। यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं अनशन पे, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है ये हम लोग यानी बरसों से यानी 40 बरस से तो डहार के नहर के किनारे लोग बसल हैं और हम लोग अंचल प्रशासन को लेके, प्रखंड प्रशासन से लेके, दरभंगा के DM से लेके, बिहार के मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग को हम लोग धरना के माध्यम से मांग पत्र दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को भी दिए हुए हैं, दरभंगा आए थे तो मिल के दिए हुए हैं। यहाँ के CO प्रशासन हम लोग को लिखित भी दिए हुआ है, जो अब इतना दिन के अंदर में आपको हम जमीन मुहैया करा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य का ये नीतीश का जो प्रशासन है सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी कड़ी को डहार के मुसहरी टोल पर परसों माने पूरा औज फौज के साथ ये CO पहुंच गए और कहा जो घर खाली करो, और घर खाली करना पड़ेगा। तो लेकिन वहां का जनता उसका प्रतिवाद की है। जो आप ही तो बोले थे जो हम हफ्ता दिन के अंदर में जमीन दे देते हैं, लेकिन जमीन देने के बजाय उल्टे घर को खाली करवाने आए हैं। और उसको ये कहता है, तर्क क्या दे रहा है कि चलो तुमको उघरा महपारा में हम जमीन दे रहे हैं। उघरा महपारा बहादुरपुर से 25 किलोमीटर आगे है, जबकि वहां के भी लोग जो है जमीन का मांग के लिए CO के पास आवेदन दिया है। वहां के मुसहरी के लोग सब उसको जमीन वहां नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग को कहता है कि चलो तुमको उघरा महापारा में दे रहे हैं जमीन। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हम यहाँ के कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, जो आप ही चिट्ठी निकाले हैं जो नहर पर के लोगों को खाली करवाया जाएगा, ये कहीं से ठीक नहीं है। तो गरीब गुरुआ के ऊपर आप बुलडोजर चला दीजिए, गोली मार दीजिए, गरीब वहां हटेगा नहीं जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कीजिएगा, जमीन देने का काम नहीं कीजिएगा, वहां से वो गरीब हटेगा नहीं। इसी बात को लेके आज से अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना पोलो मैदान में चल रहा है। हम लोग का मार्च चलेगा, मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया जाएगा। तमाम जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो आश्वासन पर आश्वासन देते लेकिन कार्रवाई नहीं करते, उसका भी पुतला जलाया जाएगा। इस सवाल को लेकर आज गरीब गुरुआ यहाँ है। बहुत सारे लोग बसे हुए हैं लेकिन उसको पर्चा नहीं है। हम पूरा अंकित करके दे रहे हैं। जो भूमिहीन है उसको जमीन दे दीजिए। यही तो डिमांड को लेके, एक सूत्री कार्यक्रम को लेके कलेक्टर के यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परिचय दे दे अपना। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर है, भाकपा माननीय स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? हम दरभंगा के DM महोदय को कहना चाहते हैं कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार में हम लोग बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे। अगर
यहाँ बुलडोजर चला तो दरभंगा में जितने भी जिला प्रशासन के कार्यालय है उस पर जनता का बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि हम 6 डिसमिल जमीन 3 डिसमिल जमीन सारे गरीब परिवार को देंगे जिनको की आवास नहीं है। और क्या हुआ, वो अभी तक नहीं दिए हैं। ये भी बोले कि अगर जमीन नहीं होगा तो 50,000 रुपया जो है देंगे जमीन खरीदने के लिए, वो भी नहीं हुआ। और दरभंगा जिला में काफी गैर मजरूआ जमीन है, पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो लाखों लोगों को बसा सकती है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन वो तो जोगी साहब से शिक्षा लेकर के आए हुए हैं कि बुलडोजरें चला देंगे। तो हम लोग भी देखते हैं कि उनके बुलडोजर में ताकत है कि जनता के शक्ति में ताकत। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? हम लोग मांग करते हैं कि दरभंगा जिला में जहाँ कहीं भी गरीब लोग बसा हुआ है उसके घर को नहीं उजाड़ा जाए, बल्कि उनको बासगी जमीन का पर्चा दे करके अस्थायी किया जाए। अपना परिचय दे। मेरा नाम भूषण मंडल हुआ, हम जिला स्थायी समिति भाकपा माले के सदस्य हैं। धरना पर बैठे हुए किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, आज हम लोग एक सूत्री मांग को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले आज हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत हम ये कहने के लिए आए हैं कि सरकारी घोषणा के अनुसार सरकार ने नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने कहे थे कि वर्षों से बसे हुए गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हम इसको नहीं उजाड़ेंगे। एक चीज, दूसरी बात कहे थे जो भूमिहीन गरीब परिवार हैं जिनको बसने के लिए जमीन नहीं है, हम उनको 5 डिसमिल जमीन दे करके उनको बसाने का काम करेंगे। आज जो है नीतीश की सरकार जो है आज बिना गरीबों को नोटिस दिए हुए आज जो है वो गरीबों को बुलडोजर लेकर के वो पहुंच जाते हैं और गरीबों को घर उजाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको परसों दरहार नहर किनारे हम लोग ने कई एक साल से इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बहादुरपुर अंचलाधिकारी और कहिए कि जो है डीएम साहब को हम लोग कई एक बार ने मांग पत्र दिए हैं कि दरहार मुसहरी में जो गरीब बसे हुए हैं उसको बसने के लिए कहीं जमीन नहीं है। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग भी विकास का समर्थन करते हैं। नाला बने, हम लोगों के आंदोलन से ही नाला बन रहा है, लेकिन नाला के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनको जो सरकार उजाड़ रही है ये घोर निंदनीय है। और हम कहेंगे कि सुशासन बाबू कहे थे सुशासन और विकास के तहत हम किसी गरीब को जो है घर को उजाड़ने नहीं देंगे, जब तक उनको हम बसाएंगे नहीं तब तक हम नहीं उजाड़ेंगे। इसी बात को लेकर के आज कलेक्टर साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम है। जब तक डीएम साहब लिखित आश्वासन नहीं देंगे कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हम किसी गरीब को नहीं उजाड़ेंगे, तब तक हम लोग जमे रहेंगे। इसी बात को लेकर के आज जो है डीएम साहब के यहाँ हम लोग एक मार्च भी निकालेंगे। और जो डीएम साहब जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, आप जागिए। आप जो है दरभंगा का जो है आप मालिक हैं, आप चाहेंगे तो लोगों को जो है वो पर्चा मिलेगी। आप दरभंगा के तमाम सीओ को आप निर्देशित करें और गांव पंचायत में कैंप लगा करके गरीब भूमिहीनों को चिन्हित करें, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और बसे हुए लोगों को बास्केट पर्चा दिया जाए। इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग जमे हुए हैं। परिचय देते। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, बहादुरपुर। तेजस्वी की जातीय राजनीति करने पर पीके ने दिया सुझाव, कहा लाठी में तेल पिलाना छोड़िए और बिहार के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ज्ञान दीजिए, तभी जाकर लालटेन से जुड़े युवाओं का भविष्य सुधरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री हो कि फिनांस मिनिस्टर, उसको जाकर कभी आपने सुना नहीं होगा किसी को सीडी रेशियो का बात करते हुए। उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। तो जब उसको मालूम ही नहीं है तो सुधार होगा कैसे? मैं आपको दावा कर रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन में किसी को यहां सीडी रेशियो के विषय में बात करते हुए सुना हो तो हमको बताइए। माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। हम लोग के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, पीछे ठीक है, हम भी उनका एक बार काम किए हैं। हम लोग को भी लगता था भाई पढ़ा लिखा आदमी है, क्या जरूरत है राजनीति करने का, इन्हीं को बढ़ाया जाए, यही बिहार को सुधारेंगे।
मुख्यमंत्री जी भाषण में कह रहे हैं एक दिन कि मोबाइल का इतना इस्तेमाल सब युवा सब कर रहा है कि सब धरती खत्म होने वाली है। अब बताइए, पूरे दुनिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, इससे लाखों करोड़ों जॉब क्रिएट किया जा रहा है। और हम लोग के पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी से दुनिया नष्ट होने वाली है। तो हम लोग का क्या दुर्दशा होगा? हम लोग का दुर्दशा नहीं होगा तो क्या दुर्दशा होगा? कोई यहाँ लाठी में तेल पिला रहा है और कोई मोबाइल से दुनिया खत्म कर रहा है। पूरे बिहार को खाली मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है, इसी पे ज्ञान लगा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत दरभंगा के युवराज कुमार राजेश्वर सिंह एवं युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने अपने आवासीय परिसर रामबाग में वृक्षारोपण कर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम बनाया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ। वही आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सेवा सप्ताह का कार्यक्रम सराहनीय है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमृत ऊर्जन वर्धन कार्य होता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण होता है। युवराज कुमार कपिलेश्वर ने कहा, बैठ गए सब। पानी अभी मत दीजिए ना, पानी नहीं दीजिए ना, पानी यहाँ दीजिए, पानी दो पानी द्वारा मधुकर जी के द्वारा और सब आरएसएस के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, जो एक बहुत ही सामाजिक कार्य है। जैसे अभी देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है और कोई पेड़ नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये इसके लिए हम लोग सब बधाई दे रहे हैं और इसी तरह से और पर्यावरण को बचाया जाए। पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 24 जून से 30 जून तक किया जा रहा है, जिसके निमित्त दरभंगा में भी विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल जो है रक्त शिविर आयोजन किया गया था। आज जो है दरभंगा के जो महाराज हैं कुमार कपिलेश्वर और कुमार राजेश्वर जी के द्वारा उनके सम्मिलित होकर उनके रामबाग स्थित आवास पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले उन्होंने जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, इनके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे कार्यकर्ता और पूरे विश्व हिंदू परिवार की ओर से उनको आभार, धन्यवाद कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आज जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उन्होंने समय निकालकर और संगठन के लिए दिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। भ्रष्टाचार के विरोध में दर्जनों ग्रामवासियों ने पथ प्रमंडल विभाग दरभंगा को आवेदन सौंपा। दरभंगा जिला में पथ प्रमंडल के तहत दरभंगा शहर में महात्मा गांधी कॉलेज से परमेश्वर चौक होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक विस्तारित पॉलिटेक्निक चौक सह पीटीसी चार दीवारी के बगल से रेलवे लाइन तक पथ सह नाला निर्माण योजना में संवेदक द्वारा किए जा रहे घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को लेकर के ग्रामवासियों ने बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री विजय सिंह, सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी दरभंगा, पथ प्रमंडल विभाग दरभंगा को ज्ञापन सौंपा है पत्र के माध्यम से। बिना संवेदक का बोर्ड, जिसमें प्रकल्पित योजना का राशि सहित बोर्ड लगने के बाद ही जो है निर्माण कार्य चलता है, लेकिन अभी तक महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक संवेदक के नाम पे सहित उस प्रकल्प योजना का राशि सहित जो बोर्ड लगना होता तो अभी तक नहीं लगाया। इसी से समझिए वो घोर भ्रष्टाचार किया गया है। छड़ है, 2 नंबर छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है सामग्री में। अब कोई कंपनी का छड़ हम मतलब पढ़ने देखने थोड़े जाते, छोटा छोटा शब्द लिखा था, उस जो निर्माण सामग्री है उसमें जो है अनियमितता किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा परमेश्वर चौक से महात्मा गांधी कॉलेज, परमेश्वर चौक से दुर्गा मंदिर और परमेश्वर चौक से
पॉलिटेक्निक चौक तक पथ सह नाला निर्माण कार्य चल रहा है। वार्ड उसमें 3-4 वार्ड है, 2, 3, 4, ये सारे वार्डों में जो है निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता की जा रही है। संवेदक और संवेदक के पालतू गुंडे के द्वारा सरकार के योजना के पैसा लूटा जा रहा है। उसमें घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके निर्माण कार्य में जो सामग्री है वो 2 नंबर सीमेंट, बालू, गिट्टी और छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने बार बार निवेदन किया, संवेदक और संवेदक के जो व्यक्ति जो निरीक्षण करते हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि मुझे जो विभाग के द्वारा जो इस एस्टीमेट हमको बताया जाए, जो कंस्ट्रक्शन जो सरकार और विभाग के द्वारा पारित हुआ है वो एस्टीमेट रिपोर्ट हमको बताया दिखलाया जाए। उसमें हम 2 महीना से हमको बार बार टरकाया जा रहा है। हम बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन अभी तक हमको वो एस्टीमेट रिपोर्ट नहीं दिखाया। उसके बाद जब वो घटिया निर्माण कार्य कर रहे थे, हमसे आप बार बार आग्रह किए कि आप अच्छा इसमें सामग्री से जो है इसका निर्माण कार्य कराया जाए। वो बार बार हमको कहता रहा, टहलाता रहा, हाँ हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कार्य योजना में मैं उसी के तहत जो है आज पथ निर्माण विभाग में आया हूँ और विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करके उनको ज्ञापन सौंपा हूँ। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि बिहार में अभी तुरंत भ्रष्टाचार की वजह से कितना पुल गिर गया है। इसी कड़ी में आज इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पथ निर्माण विभाग का जो यह कार्य योजना जो परमेश्वर चौक से पॉलिटेक्निक चौक चल रहा है, परमेश्वर चौक से बेला दुर्गा मंदिर, परमेश्वर चौक से आपको सुंदरपुर महात्मा गांधी कॉलेज के पास ये योजना जो चल रही है, अखबार के खबरों के अनुसार यह कार्य योजना करोड़ों की है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस ठेकेदार और संवेदक के पालतू गुंडे के द्वारा बार बार हम जो है इस भ्रष्टाचार में जो है वो संलिप्त हो रहा है। उसको हम रोकने के लिए और यहाँ विभाग में निवेदन करने आए हैं कि इसको रोका जाए और दोषी ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और नए संवेदक को यह कार्य दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मनीष कुमार खट्टी, सह कोषाध्यक्ष प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा। आपने पदाधिकारी के यहाँ आया लेटर जो दिया है, कौन को लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ प्रदेश के पिंटू जी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नगर के उपाध्यक्ष हैं श्री अरुण झा जी, पिंटू महासेठ जी हैं, नगर प्रवक्ता लक्ष्मी जी हैं, हमारे मित्र हैं, और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष भाजपा के सुधीर पासवान जी हैं। सभी मोहल्लावासी मित्र बंधु सभी लोग हमारे साथ आए हैं। कहाँ लेटर दिए हैं? इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण विभाग के प्रभारी श्री आदरणीय विजय सिन्हा जी को हमने यह पत्र भेजा बाय पोस्ट। पथ निर्माण विभाग सचिव महोदय को दिया है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, दरभंगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री हरी सनी जी, माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी, जिलाधिकारी महोदय, सभी को जो है इस भ्रष्टाचार के संबंध में, घोर भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी दिया जा रहा है। ठीक।